हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग जो टॉपिक है वो 6th में, 7th में, 8th में और 9th में चारों क्लासेस में कॉमन टॉपिक है। ठीक है, हम हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं और संस्कृत में भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, बाकी दोनों में चीज़ सेम ही होती है। ठीक है, तो उपसर्ग पहले तो क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया, धातु या शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने बोला हार, इसके आगे मैं आल उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगा, आहार, है ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी शब्द को किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो उसके अर्थ में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर उपसर्ग हम किसी शब्द के आगे जोड़ते हैं तो उसका अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि हार शब्द है। अब इस हार शब्द का अर्थ होता है माला। ठीक है, और अगर इसके आगे मैं अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करूँगी तो उसके अर्थ में अलग अलग परिवर्तन होंगे। कैसे, जैसे देखिए मैंने प्र उपसर्ग लगाया और क्या बन गया, प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है मारना। उसी तरह से मैंने हार के आगे आ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया मेरा, आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। इसी प्रकार मैंने हार शब्द के आगे सम उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया मेरा, संहार, संहार का अर्थ होता है नष्ट करना। और वैसे ही अगर मैं इसके वी उपसर्ग लगा दूँ आगे तो क्या बन गया मेरा, विहार, और विहार का क्या मतलब होता है, घूमना फिरना, है ना। परि लगा दूँ तो परिहार, और परिहार का मतलब होता है त्यागना या सुधार करना। तो सिर्फ एक शब्द था हार और उसके आगे मैंने जैसे अलग अलग उपसर्ग लगाए तो क्या हुआ, मेरे अर्थ में परिवर्तन होता चला गया। तो उपसर्ग में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में ढेरों परिवर्तन कर सकता है ना। और उपसर्गों का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि अगर हम स्वतंत्र करेंगे तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है ना। जब हम अलग अलग उपसर्गों को जोड़ेंगे तो उसके अर्थों में तभी परिवर्तन आएगा। उपसर्ग का अकेले प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए, उपसर्ग टोटल कितने होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, प्र से लगाकर उप तक। तो सबसे पहले हम आते हैं प्र। देखिए, प्र उपसर्ग लगाए तो प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा। फिर आता है परा, उसके बाद में अब, सम, है ना, संस्करोति, संगच्छति। देखिए, जब सम उपसर्ग लगाती हूँ तो ये जो म है उस किस में चेंज हो जाता है, अनुस्वार में चेंज हो जाता है। हमने अनुस्वार संधि पढ़ी है, मुँह अनुस्वार, है ना, 8th और 9th में पढ़ी है। 6th और 7th में इस सलाह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम दो शब्दों को कहीं मिलाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। तो जब ये वर्ण म है और अगर करोती, है ना, जब सम प्लस करोती मैं करूँगी तो ये जो सम का म है ये किस में चला जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदु में चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनु। अनु उपसर्ग में क्या होता है कि जब हम किसी शब्द के आगे अनु लगाते हैं तो देखिए, अनुगच्छति, अनुकरोति, अवगच्छति, अवतरति, निर्गच्छति, निराकरोति। क्योंकि ये र आधा है इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर चला गया, और यहाँ पे निर प्लस आ करोति है तो ये जो अ था वो र के साथ में मिल गया। निष्ठ में निष्कारणम, निसरति, दुष् में दुस्त्याज्य, दुष्प्रयोजन, दुर का दुर्बोध्य, दुर्लभ, वी में वी जयते, वी हरती, है ना। आंग, ये सिर्फ आंग उपसर्ग का मतलब सिर्फ आ उपसर्ग है। कौन सा, आ उपसर्ग। ये जो ग है इसका लोप हो जाता है। आकंठम, आजीवनम। नी का देखिए, नी गदति, नी पतति। अधि में देखिए, अधिराजते, अधिशेते। अति में देखिए, अतिवाद, अत्याचार। अत्याचार में क्या हुआ है, हमारी यण संधि हो गई है। देखिए, अति प्लस आचार, अति प्लस क्या हो गया है, आचार, है ना। तो इसका जो ई थी इसको क्या हो गया है, यह आदेश हो गया है। सुपुत्रेण सुशोभते, उड़ियते, उत्पतति। अभी देखिए, अभिगच्छति, अभ्यागत, है ना, यहाँ पे भी ई को क्या हो गया, यह हो गया है, यण संधि हो गई है। प्रति में प्रत्युत, उपकार, प्रत्यवदत, यानी कि इसमें भी क्या हो गया है, यण संधि हो गई है। परित्यज, परि में देखिए परित्यजामी, परिवर्तन। उप में देखिए उपगच्छति, उपहरति, और अपी में अपी दधाती, है ना। तो इस तरह से टोटल 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। या आप इन सबको अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा और इनके जो दो उदाहरण हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। और एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे। जैसे अनुगच्छति है तो अनुगच्छति में बताइए आपका कौन सा उपसर्ग है। जैसे मैंने लिखा अनुगच्छति तो कौन सा हो गया, अनु उपसर्ग हो गया। जैसे मैंने बोला प्रत्युपकार, है ना, प्रत्युपकार में कौन सा हो गया, जैसे ये वाला है तो क्या हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। जैसे देखिए, अधि राजते, है ना, अधिशेते। एक होता है अध्यक्ष, तो मैं वापस बताती हूँ। देखिए, एक मैंने वर्ड बोला अध्यक्ष, क्या बोला, अध्यक्ष, एक मिनट, हाँ, देखिए मैंने बोला अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष, तो इसमें कौन सी हमारा उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग। क्यों, क्योंकि इसमें यण संधि हो गई है। कैसे कि मैंने लिखा अधि प्लस अक्ष होता है, क्या होता है, अधि प्लस अक्ष।
अधि प्लस अक्ष, जो इस ध का जो ई की मात्रा थी, ये किसमें बदल गया, य में, तो ध आधा हो गया, इसलिए वापस ऐसे हो गया, ये हो गया अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, यण संधि हो गई है ना। 6th 7th में तो सीधा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको सीधा बताना पड़ता है, लेकिन 8th और 9th में आपको प्रकृति का मतलब होता है कि जो पीछे धातु लिखी है ये भी आपको लिखनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला अवगच्छति में क्या उपसर्ग और क्या प्रकृति है, तो अव प्लस गच्छति आपको ऐसे पूरा लिखना है कि इसमें अव उपसर्ग है और गच्छति क्या है, इसकी प्रकृति है ना। तो इस तरह से जैसे कि अधिराजते, जैसे मैंने अभी बोला आपको अध्यक्ष, तो अधि प्लस अक्ष आपको पूरा लिखना पड़ेगा 8th और 9th में। तो 6th और 7th में सिर्फ आपको मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कि अतिवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सीधा लिख दोगे कि अतिवाद में अति उपसर्ग है, तो भी चल जाएगा, लेकिन 8th 9th में आपको प्रकृति और उपसर्ग दोनों को अलग अलग करना है। तो चलिए आज के लिए हम ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।